दिन हमारा साथ अवश्य छोड़ेगा। इसलिए बोले इस शरीर का ध्यान रखते हुए बोले निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। उद्धव ने प्रश्न किया, बोले प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? किस साधन के द्वारा आप जल्दी प्राप्त हो सकते हैं? भगवान कहते हैं उद्धव, सत्संगे नहीं देते या सत्संग के द्वारा ये जीव जितना जल्दी मुझे प्राप्त कर सकता है उतना किसी दूसरे साधन से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग का ध्यान रखना। सत्संग का एक ही शब्द मनुष्य के जीवन को धन्य बना देता है। एक चोर था, जीवन भर उसने चोरी की। सत्संग की बात है। एक चोर जीवन भर उसने चोरी की। उसके 4 बेटा थे, वो चारों बेटा भी चोरी करना आरंभ कर देते हैं। जैसे उस चोर के जीवन का अंतिम समय आया, वो बड़ा बीमार पड़ गया, चारपाई पर पड़ गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ने लग गए। उसे अपने कर्मों की याद आई। चारों बेटा वो भी चोरी करने लगे। चारों बेटा ने कहा, पिताजी आप बड़े कष्ट पा रहे हो, आप बड़े भुगत रहे हो, अगर आपके प्राण जल्दी से निकल जाए इसके लिए हम कोई सत्संग करा दें, कोई सत्यनारायण की कथा कराएं, भजन संकीर्तन कथा भागवत ये सब करवाएं, कोई पुण्य का कार्य करवाएं ताकि आपके प्राण निकल जाए। उसने कहा खबरदार, अगर मेरी बात मानो तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या? बोले तुम प्रतिज्ञा करो। बोले ठीक है हम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करें? बोले आज के बाद ध्यान रखना, बोले कभी जीवन में सत्संग घर में मत करवाना। कोई भी धर्म का कार्य में बोले पैसे खर्च मत करना। और इतना ही नहीं, जीवन में सत्संग का तो कभी एक शब्द भी मत सुनना। अगर सत्संग सुन लिया ना तो तुम्हारा बिजनेस ही खराब हो जाएगा। मतलब तुम चोरी करना छोड़ दोगे, ऐसा उनका भाव था। बोले जीवन में कभी सत्संग मत सुनना और धर्म के कोई कार्य मत करना। चारों बेटों ने प्रतिज्ञा की, परिणाम बोले उसके प्राण भी निकल गए। अब पिताजी के चले जाने के बाद चोर के बेटा क्या करेंगे? चोरी करना आरंभ कर दिए। चोरी करते रहते थे। एक दिन राजा के घर उन्होंने चोरी की, बहुत सारा धन चुराया। चारों भाई जैसी चोरी करके भागने लगे तो राजा को पता चल गया। उस राजा के सैनिकों ने उन चारों भाइयों को पीछा किया। सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। 3 तो बच कर के भाग गए और एक जो है ना वो अलग दिशा में भागा तो उसके पीछे सैनिक पड़ गए। उसने पीछे मुड़ कर के देखा, बोले सैनिक अब मुझे पकड़ने वाले हैं। तो जैसे ही वो भाग रहा था, दौड़ लगा रहा था, पीछे से सैनिक भाग रहे थे। तभी क्या? बोले एक बाबा इसी प्रकार टेंट लगा कर के भागवत की कथा कर रहा था, सत्संग कर रहा था। और जैसे ही वो सत्संग कर रहा था तो रास्ता उस पंडाल के सामने ही था। पंडाल में सत्संग की आवाज़ आ रही थी रास्ते तक। तो जैसे ही वो वहाँ से भागने लगा, सोचने लगा, बोले पिताजी ने कहा था सत्संग का एक भी शब्द मत सुनना। जैसे ही वो पंडाल के सामने आवाज़ आने लगी, उसने अपने दोनों कानों में अंगुली लगा ली। पिताजी ने कहा ना वचन का पक्का है। बोले दोनों कानों में अंगुली लगाई और जैसे ही वो भागने लगा, जैसे ही पंडाल के सामने से निकलने लगा, उसी समय क्या होता है, उसके पैर में कांटा लग जाता है। उसके पैर में कांटा लग जाता है। जैसे ही कांटा लगा, हाथ कान में लगा रखे हैं और जैसे ही कांटा लगा, पीछे मुड़ कर के देखा सैनिक आ रहे हैं, वो पकड़ के मारेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। क्या करूं? अगर हाथों को हटाता हूं तो सत्संग कानों में चला जाएगा और हाथों को हटा के ही कांटा निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालता हूँ तो सैनिक पकड़ के मारेंगे। निर्णय नहीं ले पाया। अंत में उसने अपने हाथों को कानों से हटाया और जैसे ही कांटे को निकाला, उतने समय में उसने सत्संग के 2 शब्द सुन लिए। वो बाबा जी सत्संग में सुना रहे थे, बोले देवताओं के परछाई नहीं होती। दूसरा, बोले देवताओं के पैर जमीन से
ऊपर रहते हैं, जमीन पर नहीं टिकते। ये दो विशेषताएं देवताओं की होती है। उसने सत्संग सुना, एक ही मिनट में जितनी देर में कांटा निकाला, दो बातें सुन ली और कांटा निकाल करके भाग गया, सैनिकों की पकड़ में नहीं आया। चारों भाई घर पर पहुंच गए, आपस में वार्तालाप करने लगे। 2-3 दिन ही बीते होंगे कि तुरंत राजा को पता चला, शक हो गया कि इन चारों भाइयों ने ही चोरी की है। लेकिन बिना प्रमाण के बोले इनको दंड कैसे दे, तो तुरंत राजा ने एक गुप्तचर को, होते हैं ना आजकल CID CBI क्या बोलते हैं, पहले बोले एक गुप्तचर को देवी का वेश बना करके, बिल्कुल काली माता का वेश बना करके उन चारों भाइयों के घर पर भेज दिया रात्रि के समय। बोले तुम इनकी परीक्षा लेना कि इनने चोरी की है या नहीं। और गुप्तचर काली का वेश बना करके उन चारों भाइयों के पास में जाता है। एक भाई जिसने चोरी की वो कमरे के अंदर था और 3 जो भाग गए थे वो बाहर आंगन में थे। रात्रि का समय था। अब तो जैसे ही वो काली गई, काली को देखते ही तीनों भाई चरणों में गिर गए। काली जो गुप्तचर था काली के वेश में कहने लगा, बोले तुमने मेरी बहुत बड़ी चोरी की, तुमने राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की है, लेकिन ना तो अभी तक मेरा जागरण किया, ना मेरा भोग लगाया, अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारा भोग लगाएंगे, जागरण करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। तीनों भाई कहने लगे, माँ कहा तो था, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि अभी करेंगे तो राजा को शक हो जाएगा। तो बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल के दिन तुम्हारा जागरण और भोग प्राप्त करना चाहती हूँ। इस प्रकार वार्तालाप होने लगी। तो जो जिसने सत्संग सुना था ना वो कमरे में था, आवाज़ सुनकर के वो आया, अंधेरा था, हाथ में वो लालटेन जला ले, लाइट थी नहीं, लालटेन होती है ना, लालटेन लेकर के आया और देवी को जैसे ही देखा, देवी के चारों तरफ लालटेन लेकर के घूमा, विचार करने लगा, बोले यहाँ तो गड़बड़ है। क्या? बोले बाबा जी तो कह रहा था कि देवताओं के परछाई नहीं होती और इसकी तो परछाई उजाले के साथ चारों तरफ घूम रही है। उसे शंका हुई। और दूसरी बात, जैसे ही दृष्टि नीचे डाली तो उसके पैर भी जमीन पर रखे हुए थे। वो विचार करने लगा, या तो बाबा जी झूठा या देवी झूठी, इसके परछाई भी है, पैर भी जमीन पर टिके हुए हैं, या तो बाबा ने झूठ बोला या ये देवी झूठी है। बोले बाबा झूठ क्यों बोलेगा? बोले कहीं ये हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है, कोई गुप्तचर तो नहीं है कि हमारी परीक्षा लेने देवी का रूप धारण करके आया है। अंत में उसने संत की वचन पर विश्वास किया और तुरंत अंदर जाके तलवार निकाल कर लाया और उस गुप्तचर के जीवन का अंत कर दिया। मतलब जीवन में 1 मिनट का सत्संग सुना, 1 मिनट का सत्संग, 2 बातें सुनी। बोले देवताओं के परछाई नहीं होती, उनके पैर जमीन से ऊपर रहते हैं। केवल 1 मिनट के सत्संग से चारों भाइयों की फांसी टल गई। वो फांसी पर चढ़ने से बच गए। चारों भाइयों ने मन में निश्चय किया, बोला अगर सच्चे मन से 1 मिनट के सत्संग से हमारी रक्षा हो गई और सच्चे मन से सत्संग सुनेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, तो क्या परमात्मा की कृपा नहीं होगी? उन्होंने चोरी आदि का धंधा छोड़ा और भगवान के चरणों में बोले उनकी भक्ति करना आरंभ कर देते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते उद्धव, मेरी प्राप्ति के साधन तो कई है, लेकिन सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा जितनी सुलभता से ये जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, उतना सरल कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, बड़ा आनंद आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों की श्राप के कारण बुद्धि विकृत हो जाती है और सभी आपस में लड़ना आरंभ कर देते हैं, और जैसे ही लड़ते लड़ते उनके हथियार समाप्त हो गए तो लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पर जाते हैं और जो
लोहे के पिंडे से चूर्ण पीस करके फेंका था ना, वही एरका नाम की घास बन जाती है। वो बिल्कुल अस्त्र का काम कर रही है, तलवार का काम कर रही है। उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और धीरे 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 सभी यदुवंशी आपस में मरना आरंभ हो जाते हैं। भगवान समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा है। चतुः पंचावशेषता, केवल 4-5 शेष बचते हैं और सभी के जीवन का अंत हो जाता है। आज बलराम जी ने पहली बार कन्हैया को प्रणाम किया। बोले इस लीला में मैं आपका बड़ा भाई बना हूँ। अब मैं फेल हुआ हूँ या पास हुआ हूँ, ये वैकुंठ में बताना। यहाँ बड़ा भाई बना हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपका सेवक शेष ही। आप मुझे क्षमा करना। प्रणाम किया और शेष नाग के रूप में परिवर्तित होकर के क्षीर सागर में चले जाते हैं, भगवत धाम में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर रख करके अर्धशयना अवस्था में लेटे हुए थे। उसी समय वही बहेलिया आता है जिसने उस लोहे के पिंड में से एक टुकड़ा शेष बचा था ना, अपने बाण में लगाया था। वो आता है और भगवान के चरण को दूर से देखता है। उसे लगता है कोई हिरण है, तुरंत बाण चला देता है। वो बाण भगवान के चरणों में लग जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है, दौड़कर आकर भगवान को प्रणाम करता है। भगवान कहते हैं, बोले बहेलिया, ये मेरी ही इच्छा थी, मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे धाम में जा। और थोड़ी देर तक तो भगवान का दर्शन करने के लिए सब आते हैं। भगवान कैसे स्वधाम जाते हैं, थोड़ी देर तक तो भगवान का सभी को दर्शन होता है। थोड़ी देर में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान हमें छोड़ कर के गए ही नहीं। भागवत के महात्म्य वर्णन आता है ना, ये भागवत में ही भगवान प्रवेश कर जाते हैं। स्वकीयम यद भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। इस भागवत समुद्र में ही वो परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और आज तक हम सब लोगों का जीवन धन्य बना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण लाल की जय। भगवान के चले जाने के बाद कलयुग का शुभारंभ हो जाता है। यहाँ पर कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं। कलयुग के राजाओं का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस कलयुग में अवगुण तो हजारों हैं। इस कलयुग में कितने अवगुण हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, लेकिन इन अवगुणों के होते हुए इस कलयुग में बहुत बड़ा गुण है। क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का सहारा लेकर के जीव जो है ना, वो भव सागर से पार कर हो जाता है, भव सागर को पार कर लेता है। और आपको एक बात और बताएं, बोले जितनी ताकत उस नाम में है ना, भगवान के नाम में जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत भगवान में भी नहीं है। इसका प्रमाण एक देता हूं मैं। बोले केवर्त देश में एक सुकंत राम का राजा था, बड़ा धर्मानुरागी था। जहाँ कहीं भी सत्संग होता, बोले वो कभी छोड़ता ही नहीं था। एक बार राजा सुकंत ने ये सुना कि सुमेरु पर्वत पर कई संत आए हुए हैं और वो बड़ा सत्संग देंगे, तो सत्संग का आनंद सुमेरु पर्वत पर मिलेगा। इस बात को सुनते ही राजा सुकंत जो है ना, सुमेरु पर्वत पर चलना आरंभ कर देते हैं। जैसे ही अपने महल से अपने नारद जी ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो राजा सुकंत? बोले सुमेरु पर्वत पर संतों का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ संत दर्शन करने को मिलेगा और सत्संग श्रवण करने को मिलेगा। बोले हाँ, संतों के दर्शन तो जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, तुम जरूर जाओ। थोड़ी दूर पर वो पहुँचे, नारद जी ने आवाज़ लगाई, बोले सुनो सुनो। बोले क्या बात है? बोले वहाँ जाकर संतों का दर्शन करना, सभी संतों को प्रणाम करना। बोलो आप तो सिखाया ही आपने, प्रणाम तो करना ही है। बोले सबको प्रणाम करना, लेकिन वहाँ पर एक विश्वामित्र जी आए होंगे, उनको प्रणाम मत करना।
ऐसा बीज बो दिया नारद जी ने। बोले महाराज सबको प्रणाम करूँगा तो विश्वामित्र को क्यों नहीं? बोले मैं कह रहा हूँ ना विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अरे वो भी पहले क्षत्रिय थे, तपस्या से वो हो गए तो, लेकिन तुम्हारी जाति का तुम उनको प्रणाम मत करना। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले मैं कह रहा हूँ ना अच्छा आप कह रहे हो तो नहीं करूँगा। राजा सुकंत वहाँ से चले जाते हैं, जाकर के सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और सबको प्रणाम या तो किसी को नहीं करता और सबको किया तो विश्वामित्र को भी कर लेता, अब अकेले विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इसे देखते ही विश्वामित्र आग बबूला हो जाते हैं। जैसे ही सभा समापन हुई तुरंत सुकंद तो अपने राज्य में आ गए, लेकिन विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या में पहुंच गए। और जैसे ही अयोध्या में पहुँचे, अयोध्या में प्रभु श्री राम दोपहर का भोजन लेने के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे। बोले दरवाजे पर लक्ष्मण जी थे, तुरंत विश्वामित्र जी पहुँच जाते हैं और लखन लाल से कहते हैं, बोले कहाँ है राम? मुझे राम से अभी इसी समय मिलना है। लखन लाल ने कहा, बोले वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, भोजन लिया है, बोले मुझे इसी समय मिलना है। लखन ने कहा, बोले मुझे आदेश कीजिए क्या काम है, मैं पूर्ण कर देता हूँ। अच्छा तो राम सो रहे हैं? बोले हाँ। बोले राजा सोगा तो संतों का इसी प्रकार से अपमान होगा। अरे राजा सोएंगे तो संतों का तो अपमान होगा ही। इतने में राम जी ने सुन लिया, सो थोड़ी रहे थे, आराम कर रहे थे। राम जी निकल कर के आए, आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहिए गुरुदेव कैसे परेशान हो रहे हैं, किसने अपमान किया? आज थोड़े क्रोधित हो रहे हैं। बोले आज तो मेरा वो अपमान संतों के सबसे कठिन जाति अपमान है। सारे संतों को सारी कहानी सुनाई। बोले सुकंत ने सबको प्रणाम किया, लेकिन केवल मुझे प्रणाम नहीं किया। मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, और जो मेरा अपमान करता है उसको क्या दंड मिलना चाहिए ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। भगवान श्री राम आवेश में आ गए और कहते हैं, गुरुजी जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका ना। प्रभु श्री राम ने कहा, बोले गुरुदेव जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसको राम काट करके आपके चरणों में गिरा देगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ गुरुजी, बोले जो सिर राजा सुकंत का आपके चरणों में नहीं झुकाना उसको तो काट करके आपके चरणों में डाल दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले ऐसा होना ही चाहिए, दुष्टों को दंड मिलना ही चाहिए। क्रोध में थे ना, ये हुआ। अब जैसे ही ये समाचार सुकंत को मिला, सुकंत की हालत खराब हो गई। प्रभु श्री राम ने सुकंत को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, और ये समाचार जो है ना जैसे ही सुकंत को मिला, सुकंत घबराया, सुकंत भटकने लगा। और भटकते भटकते सुकंत नारद जी को ढूंढ रहा। और नारद जी ने ये बीज बोया था, अब तो नारद जी कोई रास्ता दिखाएंगे। और पहले जब जा रहे थे संतों के पास में तो नारद जी अनायास ही मिल गए, और आज नारद जी को ढूंढ रहे हैं लेकिन नारद जी नहीं मिल रहे हैं। सुकंत बड़ा परेशान, रोने लगा तो नारद जी आ गए। बोले कहो क्या बात है? बोले आपको पता है मुझे मारने के लिए प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने कर ली है, और कल मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। नारद जी ने कहा, बोले मरना तो सबको ही है, मरना तो सबको ही पड़ता है। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता। बोले मरना चाहता कौन है, लेकिन मरना पड़ता है। नारद जी कहते मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। और नहीं प्रभु श्री राम मुझे कल मार देंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है। नारद जी ने कहा तो ये तो और भी अच्छी बात है कि राम जी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। कोई मरना नहीं चाहता। बोले मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है भाई, ये कटु सत्य है। बोले कोई न कोई रास्ता तो निकालो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। नारद जी ने कहा, मेरा नाम मत लेना, मैं एक उपाय बताता हूँ क्या, और तुम मेरे साथ में चलो। सुकंत को लेकर के नारद जी एक गुफा में लेकर जाते हैं। वहाँ पर बोले माता अंजनी जो है ना भगवान का ध्यान करके बैठी हुई थी। नारद जी ने कहा मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आगे गुफा में प्रवेश कर माता अंजनी बैठी होगी, उनके चरणों में जाकर के रोना आरंभ कर देना और कहना माँ मेरी रक्षा करो, और शायद वो कृपा कर देना तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। नारद जी वहीं रुक गए। सुकंत अंदर जाता है, माता अंजनी के चरणों में गिर जाता है, प्रार्थना करता है माँ मेरी रक्षा करो। बोले हुआ क्या? बोले विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं।
सारी कहानी पूरी नहीं बताई। बोले विश्वामित्र जी मुझे मरवाना चाहते हैं। माता अंजनी दया आ गई, माताएं तो दयावती होती है। माता अंजनी को दया आ गई, बोले कोई बात नहीं, मैं तेरी रक्षा करूँगी, तू थोड़ा मुझसे पीछे चला जा। गुफा में माता अंजनी ने बोले सुकंत को पीछे भेज दिया। जैसे ही प्रभु सेवा के बाद हनुमंत लाल आए, हनुमान जी आए, माता अंजनी ने कहा बोले हनुमान तुझे आज मेरा एक काम करना है। क्या? बोले मैंने किसी को वचन दिया है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले माँ जरूर करूँगा। बोले मैं ऐसे विश्वास नहीं करती। बोले तुझे मतलब ये प्रतिज्ञा करके सौगंध खा के कहना पड़ेगा कि मैं जिसके लिए कहूँगी उसकी रक्षा तुम करोगे। तो हनुमंत लाल आवेश में आ जाते हैं और हनुमंत लाल कहते हैं माँ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसकी मैं रक्षा करूँगा। हनुमंत लाल ने सौगंध खा करके सुकंत को बचाने के लिए प्रतिज्ञा कर ली और उधर राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों की सौगंध खा के प्रतिज्ञा कर ली। क्या? बोले आज सुकंत को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा। जैसे हनुमंत लाल ने प्रतिज्ञा की, माता अंजनी ने सुकंत से कहा बोले आ जाओ। सुकंत निकल कर घबराता हुआ आया। हनुमंत लाल ने पूछा बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कल मुझे राम जी मारने वाले हैं। राम जी माँ तू तो कह रहा है कि बोले विश्वामित्र मरवाएंगे, राम जी मारेंगे। हनुमंत लाल ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तुरंत हनुमंत लाल प्रभु श्री राम के पास में जाते हैं और जाकर निवेदन करते हैं प्रभु दास की विनती सुन लो। बोले क्या हुआ? बोले मैंने किसी को बचाने के लिए एक प्रतिज्ञा कर ली है। बोले आपके चरणों की सौगंध खा करके उसे बचाने का माँ को वचन दे दिया है। राम जी ने कहा ये तो तूने गड़बड़ कर दिया। क्या? बोले मैंने उसे मारने के लिए गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा ली है। हनुमंत लाल ने कहा बोले प्रभु आप ही मान जाओ ना। बोले तू ही मान जाए ना, भक्त और भगवान का ये। तो अंत में जाके निर्णय हुआ, प्रभु श्री राम ने कहा बोले हनुमंत लाल हम अपना काम करेंगे, तू अपना काम कर। हम सुकंत को मारेंगे क्योंकि गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है और तू मतलब तूने मेरे चरणों की सौगंध खा करके उसे बचाने की प्रतिज्ञा की है, तू भी अपना काम कर, हम नहीं मानेंगे। हनुमंत लाल तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। उधर प्रभु श्री राम ने तुरंत सेना तैयार की, चारों भाई रथों पर बैठ गए। उधर हनुमंत लाल आए, तुरंत राजा सुकंत के यहाँ जाते हैं। सुकंत से कहते हैं बोले जल्दी चल, तेरे जीवन का अंतिम दिवस आने वाला है। सुकंत को उठा करके एक गुफा में ले जाते हैं, गुफा में ले जा करके बैठा देते और कहा आंख बंद करके मेरे सामने बैठ जा और भगवान श्री राम के नाम का जप कर। क्योंकि अब जब राम जी मारने के लिए तैयार हो जाए ना तो और बचाएगा ही कौन। बोले अब तो नाम रूपी पहरेदार ही तेरी रक्षा कर सकता है। अब तो हनुमंत लाल सुकंत को गुफा में बैठा करके कहने लगे राम से बड़ा राम का नाम। बड़ा सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन करते करते सुकंत बीच बीच में पूछ लेता बोल हनुमान जी मैं बच जाऊंगा क्या? अरे तू विश्वास कर, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, इस नाम पर विश्वास कर, जरूर तेरी रक्षा होगी। और तो जैसे ही प्रभु श्री राम सेना के सहित चारों भाई रथ में बैठ करके सुकंत के यहाँ गए, पूछा तुम्हारे राजा कहाँ है? वो तो नहीं है। कहाँ गए? बोले उनको तो एक बानर लेकर के चला गया। राम जी समझ गए, बोले ये सब हनुमान जी ने किया है, भक्त और भगवान की लड़ाई है, हनुमंत लाल ने किया। राम जी ने लखन लाल से पूछा बोले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? लखन लाल ने कहा बोले राम जी प्रभु, बोले आपको हनुमान जी के पते की याद होगी, हनुमान जी को आपके पते की याद होगी, मैं बीच में नहीं पड़ता। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है। तुरंत उसी गुफा पे जहाँ पर हनुमंत लाल और राजा सुकंत बैठे थे वहीं पर चले जाते हैं और जैसे ही गुफा के दरवाजे पर सुकंत ने प्रभु श्री राम को चतुरंगिणी सेना के साथ चारों भाइयों के साथ देखा, कांपने लग गया। कीर्तन बीच में बंद हो गया। हनुमान जी से पूछा बोले हनुमान जी बच जाऊंगा क्या?
हनुमान जी ने कहा बोले तू चिंता मत कर, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा इस नाम को लेता रहे, ये नाम रूपी पहरेदार तेरी अवश्य रक्षा करेगा। अब तो जैसे ही प्रभु श्री राम को सुकंत की ओर आते हुए हनुमंत लाल ने देखा, हनुमंत लाल ने सुकंत को पूंछ से पकड़ करके पीछे कर लिया, अपनी पूंछ में छिपा लिया। अब तो जैसे ही प्रभु श्री राम पहुँचे, सुकंत को देखा, तुरंत सुकंत के ऊपर भगवान ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। लेकिन नाम रूपी पहरेदार जो है ना, वो प्रभु श्री राम के बाणों को विफल कर रहा है। जितनी ताकत नाम में है ना, उतनी ताकत नामी में भी नहीं है। प्रभु श्री राम के बाणों को उनको नाम रूपी पहरेदार जो है ना, वो कवच बन करके विफल कर रहा है। प्रभु श्री राम ने कई बाण चलाए लेकिन सुकंत को नहीं लगे। अंत में लखन लाल बगल में खड़े थे। लखन लाल ने सोचा और हनुमान जी कोई न कोई माया कर रहे हैं और प्रभु श्री राम को अपमानित कर रहे हैं। इतने बाण राम जी ने प्रभु चला रहे हैं और हनुमंत लाल उनको विफल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। अब तो जैसे ही हनुमंत लाल ने, पीछे सुकंत था, हनुमंत लाल के ऊपर लखन लाल ने जैसे ही बाण चलाया, प्रभु श्री राम तो सुकंत के ऊपर चला रहे थे और लखन लाल क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को सामने पाया और हनुमंत लाल के ऊपर जैसे ही बाण चलाया, बाण हनुमंत लाल की छाती में लगता है। उधर बाण तो हनुमंत लाल के लगा और उधर रथ से श्री राम जी गिर गए। रथ में राम जी मूर्छित हो गए। किसी सेवक ने कहा लखन लाल से, प्रभु मूर्छित हो गए। लखन लाल दौड़ कर के गए, भगवान मूर्छित क्यों हुए? बोले हनुमान जी भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके हृदय में प्रभु श्री राम थे। लखन लाल ने हनुमान जी की छाती में बाण मारा, हृदय में कौन था? प्रभु श्री राम। वो बाण हनुमंत लाल को ना लग करके प्रभु श्री राम को लगा और राम जी मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के बाद लखन लाल प्रभु श्री राम को गोद में लेते हैं। प्रभु श्री राम मूर्छा से जागते हैं और हनुमंत लाल का स्मरण करते हैं। हनुमंत लाल प्रभु श्री राम के पास में चल जाते हैं। प्रभु श्री राम आँख खोलते हैं और आँख खोल करके हनुमंत लाल की छाती में घाव देखते हैं और जैसे ही घाव देखा, प्रभु श्री राम बोले आँखें बंद कर लेते। हनुमान जी के सिर के ऊपर हाथ फेरे, एक बार फेरा, दो बार फेरा, तीन बार फेरा। आंखों से आंसू आ रहे, हनुमंत लाल के घाव को नहीं देख पा रहे, आंखें बंद कर ली। जब 3-4 बार हाथ फेरा तो हनुमंत लाल ने सुकंत से कहा, बोले प्रभु के आंख बंद है, तू पीछे से निकल करके आगे आ जा। प्रभु श्री राम आंख बंद करके हाथ फेर रहे हैं। सुकंत पीछे से हनुमान जी के आगे आ जाता है। प्रभु श्री राम की आंखें बंद है, हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। आगे सुकंत आ गया। अब की बार हाथ जो है ना, वो सुकंत के ऊपर राम जी का फिर गया। राम जी का आशीर्वाद मिल गया और जैसे ही आशीर्वाद मिला, प्रभु ने आंख खोली। बोले हनुमंत लाल ये कौन है? बोले प्रभु आपकी इच्छा। बोले इसको तो मारने की मैंने प्रतिज्ञा की है। बोले मार दीजिए, लेकिन जिसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उसी को मारोगे, ये कहाँ का? बोले गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है। इतने में गुरु जी आ गए। कौन? विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र ने आकर के राम जी से कहा, बोले कोई बात। अब जैसे ही विश्वामित्र जी आए, हनुमान जी ने कहा, उस समय तो पैर नहीं छुए, प्रणाम नहीं किया, और दौड़ करके साष्टांग कर। अब तो जैसे ही सुकंत ने विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम किया, विश्वामित्र जी खुश हो गए। राम जी से कहने लगे, बोले छोड़ दो इसे। बोले गुरुदेव आपकी सामने प्रतिज्ञा। बोले कोई बात नहीं, मेरा मतलब इसे मारने का नहीं, संतों का मतलब किसी को दंड देने का नहीं है, वो दंड के माध्यम से उनको सुधारने का प्रयास होता है। ये सुधर गया तो मारने की आवश्यकता नहीं है। तो राम जी ने सुकंत से पूछा, तुझे माफ तो कर दिया, गुरुजी ने कह दिया, लेकिन एक बात बता। बोले तेरे जीवन में ये ऐसी कौन सी कुसंगत आ गई, कौन सी कुसंग के प्रभाव से तूने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया? कौन सी कुसंग के प्रभाव से? कोई न कोई कुसंग होगी, तभी तो संत को प्रणाम नहीं किया।
सुकंद कहता है महाराज कुसंग का प्रभाव नहीं सत्संग का प्रभाव। क्या हुआ, बोले नारद जी के कहने से इतने में नारद जी आ गए, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा बोले मैंने ही समझाया था। प्रभु ने कहा बोले तुमने ऐसा बीज क्यों बोया, तुमने ये सब नाटक क्यों किया। बोले भगवान, नारद जी कहते भगवान मैं तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि राम बड़ा है कि राम का नाम मैं किस किस को समझाऊँ। मैंने सोचा ऐसी कोई लीला करूँ जिससे एक बार में सबको पता चल जाए कि राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। आज सबको पता चल गया। बोले प्रभु श्री राम के बाणों को भी नाम रूपी पहरेदार ने परास्त कर दिया, इसलिए राम बड़ा नहीं, बोले राम का नाम बड़ा है। यही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग के अवगुणों का वर्णन करने के बाद कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है क्या, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सागर को पार कर लेता है। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं और कहते राजन ये संसार जो है ना एक स्वप्न है। हम रात्रि को स्वप्न देखते हैं ना, कभी कभी स्वप्न देखते हैं। बोले स्वप्न देखने के बाद बोले हम जंगल में गए, जंगल में घूम रहे थे, जंगल की छटा का दर्शन कर रहे थे, तभी एक शेर पीछे से आया और हमारे पीछे दौड़ने लगा। हम आगे दौड़ने लगे, शेर ने पीछा किया, लेकिन शेर के सामने क्या दौड़ पाएंगे। शेर ने पास में आकर मुंह खोला, जैसे मुंह को बंद करने वाला था, हमें खाने वाला था, आँख खुल गई, हंसी आ गई। आँख खुलते ही हंसी आई, लेकिन पसीना आ रहा था सोते हुए। तो क्या हंसी आई, क्यों आई, बोले ये सब तो स्वप्न है। इसी प्रकार रात्रि का स्वप्न छोटा है और ये जीवन रूपी स्वप्न थोड़ा बड़ा है। अगर ये जीवन स्वप्न नहीं होता तो हमारे माता पिता हमें छोड़ कर के चले जाते हैं। बहुत चाहते हैं हमको, किसी के माता पिता ने जाकर के फ़ोन किया कि बेटा मैं वहाँ सुखी हूँ या दुखी हूँ, कोई फ़ोन करता है, कोई मैसेज देता है जाने के बाद, कोई नहीं देता। बोले उसके जीवन का स्वप्न पूरा हो गया, अभी हमारा चल रहा है। ये संसार एक स्वप्न है। अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब तक मैं हूँ तक्षक नहीं आ सकता, आ भी गया तो उसका जो जहर है अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, बोले तू उसके आने से पहले ही बोले परम धाम को प्राप्त कर लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तक्षक आता है, उनको एक ब्राह्मण मिलता है, पैसे के लोभ में ब्राह्मण पैसा लेकर के उसे रास्ता दे देते हैं। तक्षक आता है और सूक्ष्म रूप प्रवेश करके, सूक्ष्म रूप धारण करके वहाँ प्रवेश करता है और राजा परीक्षित का दंश कर लेता है। राजा परीक्षित उससे पहले ही भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अपने पिता के चले जाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज जी वहाँ से विदा हो जाते हैं, पहले ही परीक्षित का दंश हो जाता है। परीक्षित पहले ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उनका पांच भौतिक शरीर शरीर जो पृथ्वी पर गिर जाता है वो जल जाता है। जन्मेजय को पता चला, जन्मेजय सर्प यज्ञ आरंभ करता है। दुनिया के सर्प आकर के उस कुंड में गिरना आरंभ हो जाते हैं। कई सर्प गिर जाते हैं, तक्षक नहीं आया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, तक्षक आने लगा। उसी समय बृहस्पति आए और उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया। तक्षक लौट करके चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से वर्णन किया और आप सभी लोगों के कहने से मैंने आप सबको ये भागवत का आख्यान वर्णन करके श्रवण कराया। इसी के साथ भागवत का समापन होता है और अंतिम अध्याय में श्री सूत जी महाराज जो है ना वो सभी ऋषियों को
संक्षिप्त भागवत का वर्णन करते हैं। हम आपको 5 ही मिनट में शुरू से लेकर के अंत तक भागवत के अंतर कौन कौन से चरित्र आते हैं उन सब का वर्णन करते हैं। उनका श्रवण करने से जिन लोगों ने 7 दिन बैठ कर के लगातार कथा नहीं सुनी, उनको इन सब का वर्णन श्रवण करने से बोले भागवत श्रवण का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत जी कहते ऋषियों, ये 7 दिन तक तुमने जो भागवत का आख्यान श्रवण किया, इसके श्रवण करने का तात्पर्य उल तस्मात् के नाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही इसका मूल तात्पर्य है। ये भागवत जो है इसमें 10 लक्षण है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। इसमें प्रथम स्कंद में सूत और सौनक आदि ऋषियों के संवाद है। सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं और उन 6 प्रकार के प्रश्नों में ही, उन 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में ही संपूर्ण भागवत का आख्यान श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को वर्णन करते हैं। इसके बाद बोले सुखदेव जी के जन्म की कथा है, व्यास जी के असंतोष का वर्णन है। व्यास जी 17 पुराणों की रचना करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। महाभारत की रचना करते हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं होती। अंत में नारद जी के कहने से वो भागवत की रचना करते हैं और भागवत की रचना करने के बाद उनको बड़ा आनंद आता है। प्रेमियों, जितने भी पुराण है उनको पुराणों की संज्ञा है, लेकिन भागवत को बोले भागवत को तो महापुराण की संज्ञा दी गई है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित ने धर्म को और माता पृथ्वी को बड़ा सुख दिया, उनके दुख को दूर किया, लेकिन एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि का अपमान करने की वजह से उनको एक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया। राजा परीक्षित श्रापित होकर के उस श्राप को प्राप्त करके उसे स्वीकार करते हैं और गंगा के किनारे जाकर के वो भागवत श्रवण प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा नारद संवाद का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा है और ब्रह्मा जी जो है ना चतुश्लोकी भागवत नारद जी को श्रवण कराते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीसरे स्कंद में बोले प्रारंभ में विदुर चरित्र है, जिसमें भक्त और भगवान के संबंध के बारे में मैंने कहा ना, भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि भगवान स्वयं भक्त से मांगे। भक्ति किनकी श्रेष्ठ है? बोले भक्ति गोपियों की श्रेष्ठ है। तो गोपियों के घर जाकर के भगवान माखन मांग रहे हैं। भक्ति विदुर की श्रेष्ठ है। बोले विदुर के घर जाकर के भोजन मांग रहे हैं। भक्ति बोले प्रहलाद की श्रेष्ठ है। बोले प्रहलाद से क्या मांग रहे हैं? बोले प्रहलाद से भगवान कहते हैं बोले क्षमा करो पुत्र, मोहि देर भई आने में। कितनी दिव्य भक्ति है कि स्वयं भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भक्त भगवान से क्षमा मांगे ये तो साधारण बात है, लेकिन भक्ति वही श्रेष्ठ है और स्वयं परमात्मा अपने भक्त से क्षमा मांगे। ऐसा वर्णन आपने श्रवण किया। इसके बाद में उद्धव और विदुर का मिलन होता है, भगवान की कथाओं का वर्णन है। इसके बाद विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में चले जाते हैं और मैत्रेय मुनि से जाकर के अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। उसमें सृष्टि का वर्णन
इसके बाद में वाराह भगवान के प्रकट होने की कथा है और वाराह भगवान हिरण्याक्ष के जीवन का अंत करते हैं और महाराज कर्दम के यहाँ देवहूति के द्वारा भगवान कपिल का अवतार होता है और भगवान कपिल और अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। ये तृतीय स्कंद में वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में पहले सती चरित्र है, फिर ध्रुव चरित्र है, ध्रुव के वंश का वर्णन किया गया है और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र है, प्रियव्रत के वंश का वर्णन है और इसी में श्रीमान जड़ भरत जी और महाराज रघुगण के जो पावन संवाद है उसका वर्णन किया है और पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में बोले 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। छठवें स्कंद में बोले अजामिल उपाख्यान की कथा है। अजामिल पहले धर्मात्मा था लेकिन संग की वजह से उसका जीवन बिगड़ गया, संग की वजह से उसका जीवन बिगड़ गया। वैश्या का संग करने की वजह से वो बहुत बड़ा पापी उत्पाती चोर डकैत बन गया। परिणाम बोले उसके अंतिम समय आया, यम के दूत यम फांस डाल करके ले जाने लगे। उसने अपने बेटा नारायण का नाम पुकारा। परमात्मा कितना दयालु है कि बेटे का नाम पुकारा लेकिन फिर भी अपने पार्षदों को बोले अजामिल को बचाने के लिए भेज दिया। अजामिल को पश्चाताप करने का मौका मिला। केवल नारायण का नाम लेने से मुक्त नहीं हुआ। अजामिल ने सोचा मुझे यम के दूत पकड़ करके ले जा रहे थे, बेटे का नाम लेने से और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके मुझे बचाया। जब बेटा का नाम लेने से मैं नरक में जाने से बच गया तो सच्चे हृदय से नारायण का नाम लूँगा तो क्या रक्षा नहीं होगी। सब कुछ छोड़ा, जंगल में जा कर के भगवान का नाम लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद में देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, उसका परिणाम उन्हें देखने को मिला। देवताओं और दैत्यों के युद्ध का वर्णन है। इसके बाद में चित्रकेतु उपाख्यान वर्णन किया गया है। सातवें स्कंद में वो प्रहलाद चरित्र की कथा है। प्रहलाद जी की भक्ति बड़ी अलौकिक है। उनके पिता नहीं चाहते हिरण्यकशिपु कि मेरा बेटा नारायण का नाम ले, लेकिन भगवान के नाम का चस्का जिसको लग जाता है ना, भगवान का नाम लेने का आनंद जिसको लग जाता है ना, दुनिया कुछ भी कहे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मीरा जी को क्या क्या लोगों ने मीरा जी को नहीं कहा, क्या क्या प्रहलाद को दंड नहीं मिला, लेकिन वो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे, उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई। सप्तम स्कंद में बोले अंतिम अध्यायों में सनातन धर्म का वर्णन है। सनातन धर्म का वर्णन करने के बाद चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। आठवें स्कंद में बोले गजेंद्र उपाख्यान है। समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र में से 14 रत्न निकलते हैं, मोहिनी भगवान की कथा है। इसके बाद बोले मत्स्यावतार की कथा है। नवें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अवतार हुआ, राम संक्षिप्त रामचरित्र है। और इसी नवम स्कंद के अंतिम अध्यायों में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। दसम स्कंद के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जेल के अंदर प्राकट्य हुआ। रातों रात वो गोकुल में जाते हैं, पूतना आदि का वध करते हैं। उसके बाद गोकुल छोड़ करके वो वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में कई लीलाओं का आनंद गोकुल वृंदावन वासियों को, ग्वाल वालों को, गोपियों को प्रदान करते हैं। इसके बाद में महारास आदि का वर्णन करने के बाद, महारास आदि का आनंद देने के बाद भगवान जो है मथुरा चले आते हैं। मथुरा में कंस का वध करते हैं, गुरुगृह में पढ़ने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर गोपी उद्धव संवाद होता है। इसके बाद जरासंध को पराजित करते हैं। लीला करते हुए 18वीं बार मथुरा को छोड़ करके द्वारका
चले जाते हैं। द्वारका में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान की द्वारका की लीलाओं का वर्णन है। सुभद्रा हरण बकासुर आदि की कथाओं का वर्णन है। 11वें स्कंद में 11वें स्कंद में यदुवंशी बालकों को एक ऋषि का श्राप लग जाता है। ऋषि का अपमान करते हैं, उनका श्राप लग जाता है। इसके बाद वसुदेव नारद जी का संवाद है। वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न करते हैं, नारद जी नव योगेश्वर संवाद बताते हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव का परम पावन संवाद है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण यदु और दत्तात्रेय का संवाद और उद्धव जी को वर्णन करते हैं। उसमें 24 गुरुओं की कथा है। इसके बाद यदुवंशियों को श्राप लग गया, यदुवंशियों के संहार का वर्णन है। और इसके बाद भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके इस धरातल से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये एकादश स्कंद में वर्णन है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग में कौन कौन शासन करेगा इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। कलयुग के अवगुणों का वर्णन किया है। इन सारे अवगुणों के होते हुए भी कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है जो आपको बता रहे हैं। बोले के कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल भगवान का नाम का सहारा लेकर के ये जीव इस भवसागर को पार कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अंतिम अध्याय में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। और भागवत की महिमा का वर्णन करने के बाद और भागवत का 12वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है ना, उस श्लोक का स्मरण करने से हमारे कर्म में अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई भूल हो गई है, या कोई हमसे कहने सुनने में कोई कमी रह गई है, भागवत तो भागवत ही है। इसका गान कभी करो, कितना भी करो, हमेशा आनंद ही रहता है। संपूर्ण भागवत कहना सुनना तो बड़ा कठिन है। कोई न कोई समय की मर्यादा को देखते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इसलिए इस अंतिम श्लोक को गायन करने से बोले हमारे कर्म में जो कोई कहने सुनने में कमी रह गई या कोई भूल हो गई उसकी पूर्ति हो जाती है। इस श्लोक को हम 4 भागों में बोलेंगे। ये अनुष्टुप छंद है, इसमें 4 चरण है। इसको चारों चरणों को अलग अलग करके बोलेंगे। आगे मैं बोलूँगा, पीछे तुम बोलोगे। ऐसा करने से बोले इस कर्म में जो कमी रह गई उसकी पूर्ति हो जाएगी। आइए सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। अंत में सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से इस जीव को मुक्त कर देता है, छुटकारा दिला देता है, प्रणाम करने मात्र से सभी भक्तों के क्लेश को हर लेता है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण को, श्री बालकृष्ण प्रभु को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, आप सभी ने 7 दिन तक अपने जीवन के अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ पर श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम में दिया। आप सभी को मैं व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भगवान के बड़े ही कृपा पात्रों। इस कथा का आनंद लेने के लिए कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई यूपी से उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई राजस्थान से आए, कोई बिहार से आए, कोई
आस पड़ोस से भी आए हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सभी देखो, आज के युग में बड़ा व्यस्त जीवन है, उसमें से आप सभी समय निकाल करके भागवत के लिए यहाँ समय दिया है। आप सभी भगवान के बहुत ही कृपा पात्र हो, क्योंकि पहले ही बताया ना, जा पर कृपा मतलब इस मार्ग में जो पदार्पण करता है ना, उसी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। कौन सी चौपाई? पाहु देई ए मार्ग माई। इस जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेता है। आप सभी भगवान के बहुत बड़ी कृपा पात्र हो। ऐसी ठंड में आश्रम में तो इतनी सुंदर व्यवस्था होती भी नहीं, घरों में तो गीजर आदि सब है, यहाँ तो ठंडे पानी से ही सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन कथा का दिव्य आनंद ले रहे हैं। आप सभी भगवान के बहुत बड़े प्रेमी हो, इसलिए इस व्यास गद्दी से मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ और परम पिता परमात्मा से, सद्गुरुदेव भगवान से, बालकृष्ण प्रभु से यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इस कथा के शुभ अवसर पर हमारा भी एक काम कर देना, हमारी भी प्रार्थना सुन लेना। हे प्रभु इस कथा के शुभ अवसर पर हमारा भी एक काम कर देना, सारे जहां की खुशियाँ इन सारे भक्तों के नाम कर देना, सारे जहां की खुशियाँ इन भक्तों के नाम कर देना। इसी अब आइए भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए, अब भागवत की पूजा तो आज नहीं कल ही करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज कर देंगे तो आप कल नहीं आएंगे, और कल है ना, वैसे हिंदी महीनों के अनुसार तो हमारा चैत्र का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9 दिवस शुभारंभ होता है, लेकिन अंग्रेजी महीनों के अनुसार और कल 9 वर्ष प्रारंभ हो गया, तो 9 वर्ष के दिन ही हम भागवत की पूजा करेंगे, दिव्य आनंद लेंगे। आप सभी भक्तों से अगर कोई निमंत्रण ना दे पाए आपको, तो निमंत्रण का इंतजार मत करना। आप एक दिन के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए, अगर आपने एक भी शब्द भागवत का सुना है तो आप कल प्रसाद पाने के लिए जरूर आएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भगवान ने दिया है भागवत जी की पूजा करेंगे, और पूजा करके भागवत का संपूर्ण फल ग्रहण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। कल 9 बजे से हवन प्रारंभ होगा और 10 साढ़े 10 बजे से नरेंद्र चंदर एंड पार्टी आप सभी को भजन का आनंद देंगी, और 12 बजे के लगभग से भागवत की पूजा प्रारंभ कर देंगे, और उसके बाद और सब भोजन प्रसाद भी चलता रहेगा और भजनों का आनंद भी आप सभी को होता रहेगा। आइए इसी कड़ी में 1-2 भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भजन हो जाए। और कथा और कीर्तन का तो जोड़ा है ना, बिना कीर्तन के कथा और बिना कथा के कीर्तन बोले उरिया रे करी रहे जोर, अजी भाग खेलन जा रहे, सब बरसाने की ओर। हमारे साथ साथ में कौन कौन होली खेलेंगे? तैयार है ना? ये हमारे भाई बंधु इधर बैठे, इनमें से कोई तैयार नहीं मुझे लगता है। होली खेलोगे कि ना खेलोगे? खेलेंगे। आइए, हमारे ब्रज का बड़ा सुंदर रसिया है, उसी से हम प्रारंभ करेंगे। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी वाली जोरी वाली रसिया, उन्हें अपने घर सोन खुशी, अपने अपने घर सोन खुशी। कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज
कौन गाम के कुंवर कन्हैया प्यारे, 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 कौन गाम राधा गौरी रे रसिया, कौन गाम राधा गौरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। नंदगाम के कुंवर कन्हैया प्यारे, नंदगाम के कुंवर कन्हैया प्यारे, बरसाने की राधा गौरी रे रसिया, बरसाने की राधा गौरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी मारी जोरी मारी रसिया, होरी रे होरी मारा जोरी मारी रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कहाँ है भैया फूल, कहाँ है तुम्हारे? होली खेले वाले हो, फूल कहाँ है? कल गई ना फूल लेके ही हूँ। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी 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 रे रसिया। उड़ती गुलाल लाल भय बदरा, उड़ती गुलाल लाल भय बदरा, मारती भरी भरी जोरी रे रसिया, मारती भरी भरी जोरी रे रसिया। नंदगाम की ग्वाला है, बरसाने की छोरी है, नंदगाम की ग्वाला है, बरसाने की छोरी है, आग खेलन बरसाने में आए हैं, नटवर नंद किशोरी भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, ओ नटवर नंद किशोर सखीरी का नाम आखन चोर, नटवर नंद किशोर सखीरी का नाम आखन चोर, आग खेलन बरसाने में नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, छाई रही छवि छटा छबीली, छाई रही छवि छटा छबीली, ढप डोल मृदंगी बजाए हैं, बंसी की घन घोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। होरी है भाई होरी है, होरी है, होरी है भाई होरी है, होरी है, होरी है भाई होरी है, होरी है, होरी है भाई होरी है, होरी है। भाग खेलन बरसाने में आए हैं,
नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। जोर मिलके सब सखियाँ आई, जोर मिलके सब सखियाँ आई, जोर मिलके सब सखियाँ आई, जोर मिलके सब सखियाँ आई। उड़ती घटा अंबर पे छाई, उड़ती घटा अंबर पे छाई। अबीर गुलाल उड़ाए हैं, मारत भर भर जोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। रसिया मानना मोरी, मोए होली में कर गयो अंग रसिया मानना मोरी। ओ मानना मोरी रसिया मानना मोरी, मानना मोरी रसिया मानना मोरी। मोए होरी में, मोए होरी में, मोए होरी में कर गयो तंगी रसिया मानना मोरी, मोए होरी में कर गयो रसिया मानना मोरी। हो होरिए होरिए नंदगाम के वाला है, बरसाने की छोरी है, नंदगाम के वाला है, बरसाने की छोरी है। होरिए हो होरिए मानना मोरी ये रसिया मानना मोरी, मानना मोरी ये रसिया मानना मोरी। मोए होरी में, मोए होरी में, मोए होरी में कर गयो तंगी ये रसिया मानना मोरी, मोए होरी में कर गयो तंगी रसिया मानना मोरी। बाल बाल संग घेरी लई मोए इकली जान के, बाल बाल संग घेरी लई मोए इकली जान के, बाल बाल संग घेरी लई मोए इकली जान के, बाल बाल संग घेरी लई मोए इकली जान के। भरी भरी मारे रंग पिचकारी मेरे सन्मुख तान के, मचाया और दंगी रसिया मानना मोरी, मोए होरी में कर गयो तंग रसिया मानना मोरी, मानना मोरी रसिया मानना मोरी, मानना मोरी रसिया मानना मोरी। मोए होरी में कर गयो तंगी रसिया मानना मोरी, मोए होरी तो मैं मारूंगा पीछे गिराया
मारो, हर पिचकार तेरे घुंघटा पे मारो, हर पिचकार तेरे मोहड़े पे मारो, हर पिचकार तेरे मोहड़े पे मारो, घुंघटा पे मारो तेरे मुखड़े पे मारो, घुंघटा पे मारो तेरे मुखड़े पे मारो। बिंदिया की बिंदिया की बिंदिया की घटाए दूंगा वे रंग भरे होरी में, पे मारू मैं पिचकराज रंग भर होरी में, होरी में रंग 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 होरी में। मारूंगो तो मैं मारूंगो तो मैं मारूंगो पिचकिराया रंग भरे होरी में, पे मारू मैं पिचकराज रंग भर होरी में। बड़ी पिचकारा तेरी करिहा पे मारो, हर पिचकार तुर करिहा पे मारो, बड़ी पिचकारा तेरी करिहा पे मारो, हर पिचकार तुर करिहा पे मारो। ओ लहंगा की घटाए दूंगा वे रंग भरे होरी में, तो मारो पिचकराज रंग भर होरी में, तो मैं मारूंगा पिचकिराया रंग भरे होरी में, पे मारू मैं पिचकराज रंग भर होरी में। ओ होरी है भाई होरी है, होरी है भाई होरी है, होरी है भाई होरी है, होरी है भाई होरी है। तो मैं मारूंगा पिचकिराया रंग भरे होरी में, पिचकराज रंग भर होरी में, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, 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 होरी में 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 तबाही मच जाएगी। मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो, 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 रंगीलो रंग डारी गयो, रंगीलो रंग डार गयो, छबीलो रंग डारी गयो, छबीलो रंग डार गयो, नाना करती हार गई रंग डारी गयो, मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो, ओ रंगीलो रंग डारी गयो, रंगीलो रंग डार गयो, छबीलो रंग डारी गयो, छबीलो रंग डार गयो, नाना करती हार गई रंग डारी गयो, मैं नाना करती हार गई रंग डार गयो।
हार गई रंगदार गयो ओ रंगीलो रंगीडारी गयो रंगीलो रंगदारी गयो ओ छबीलो रंगीडारी गयो छबीलो रंगदारी गयो नैना ना करती हार गई रंगीडारी गयो मैं नाना करती हार गई रंगदार गयो घुमटा मेरो तन की उठायो घुमटा मेरो तनक उठायो घुमटा मेरो तन की उठायो घुमटा मेरो तनक उठायो कालन पे यानी रंगी लगायो कालन पे रंग लगायो कालन पे यानी रंगी लगायो कालन पे रंग लगायो मैं दौड़ी दौड़ी गई हार रंगीलो रंगी डारी गयो मैं नाना करती हार गई रंगदार गयो ओ रंगीलो रंगी डारी गयो रंगीलो रंगदारी गयो ओ छबीलो रंगी डारी गयो छबीलो रंगदारी गयो नाना करती हार गई रंगी डारी गयो मैं नाना करती हार गई रंगदार गयो मैं नाना करती हार गई रंगी डारी गयो नाना करती हार गई रंगदार गयो नाना करती हार गई रंगे डारी गयो में आप भी अपने अपने जो कीमती सामान है चेक कर लेना, ठीक है? कहीं होरी के उड़दंग में गिरा दो। मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो बाजू रसिया होरी में बाजू बंद रसिया होरी में लाला होरी में होरी में लाला होरी में अरे होरी में लाला होरी में होरी में लाला होरी में मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में बाजू बंद रसिया होरी में बाजू बंद मेरा बड़ो रिमोल को बाजू बंद मेरा बड़ो ही मोल को बाजू बंद मेरा बड़ो रिमोल को बाजू बंद मेरा बड़ो ही मोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को पे बनवाऊं पूरे तोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को पे बनवाऊं पूरे तोल को सुने नंद के ओ भर जल्दी रसिया होरी में खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में लाला 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 होरी में मेरो खोई गयो बाजू बंदी रसिया होरी में खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेने दे मैनू नच
नच लेण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मैनू नचना मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। दुनिया में मैनू नचिया व तेरा, दुनिया में मैनू नचिया व तेरा, त्रिविना बनिया कोई मेरा, ना बनिया कोई भी मेरा, मैनू की करना संसार, अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। उड़ने किसी को लो नहीं डरना, मैं किसी का नाम यूं डरना, जो जी में आए वो मैनू करना, जो जी में आए वो मैनू करना, ओ मेरा मुरली ओ मेरा मुरली, मेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लेण दे, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। पैरा दे विच घुंघरू बंद के, पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने श्याम अपने श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के, खिलड़िया वो खिलड़िया खिलड़िया उसके नाल, आज मैनू नच लेण दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। ले गया 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 ले गया, ले गया ले गया ले गया ले गया, ले गया ले गया ले गया ले गया, ओ दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया कमली वाला, सयो दी साडा दिल ले गया मुरली वाला, सयो दी साडा दिल ले गया, ले गया मुरली वाला, सयो दी साडा दिल ले गया मुरली वाला, सयो दी साडा दिल ले गया मुरली वाला, ले गया ले गया ले गया ले गया। ले गया ले गया ले गया ले गया। अच्छा एक बात बताइए, मुरली वाला किस किस का दिल लेके गया है? केवल ये 2-5 जो हमारी माताएं आ गए हैं, बस उन्हीं का लेके, बाकी सब वैसे खड़े हो खम्बे की तरह। अरे भगवान के कीर्तन ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा भैया, कम से कम अब तो झूम लो। ओ दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया कमली वाला, सयो दी साड़ा दिल ले गया हारा वाला, सयो दी साड़ा दिल ले गया ले गया मुरली वाला, सयो दी साड़ा दिल ले गया
तीर चला के, तीर चला के, तीर चला के, तीर चला के, मिठी मिठी मुरली की तान सुना के, तिरछे नैना के तीर चला के, तीर चला के हो तीर चला के, तीर चला के हो तीर चला के, निजादू पा गया, निजादू पा गया, मोहन मुरली वाला सयो निशाना दिल ले गया, 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 ले गया मुरली वाला, दिल ले गया कमली वाला, सयो निशाना दिल ले गया, ले गया हारा वाला, सयो निशाना दिल ले गया, ले गया मुरली वाला, सयो निशाना दिल ले गया, ले गया मुरली वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब आप तूने न मार मार काना मना लूंगी तो, न मार मार, न मार मार, ओए होए न मार मार काना मना लूंगी तो, मना लूंगी तो, मैं फंसा लूंगी तो, बना लूंगी तो, मैं फंसा लूंगी तो, न मार मार, ओए होए न मार मार काना मना लूंगी तो, मार मार काला बना लूंगी तो, और कन्हैया जी कह रहे हैं अपनी मैया से, पानी में आग लगाऊं मैं, पानी में आग लगाऊं मैं, ये मैया ब्रज की छोरी, या ब्रज की छोरी, मोहे बदनाम करे हैं और आप बने हैं भोरी, मोहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी, मोहे बदनाम करे हैं और आप बने हैं भोरी, वो पानी में आग लगा मैं, पानी में आग लगावे, मैया ब्रज की छोरी, मोहे बदनाम करे हैं और आप बने हैं भोरी, मोहे बदनाम करे और नाम करे थोरी, बदनाम करे और नाम करे थोरी। यशोदा जी पूछ रहे हैं क्या बात है लाला, तो बता रहे हैं ये जवानी की मस्तानी मुझालो दे गुलाम, ये जवानी की मस्तानी मोए झालो दे गुलामे, छोड़ो तो मक्खन दे के मोहे अपने संग नचामे, छोड़ो सो मक्खन दे के मोए अपने संग नचावे, एक दिन रात में मैया, एक दिन रात में मैया, मेरी पैया पकड़ मरोड़ी, मोहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी, ओहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी, मोहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी। और देखिए भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो जो प्रेम करने वाली गोपिका है वो भी कह रही है, नंद लाला रे मान जा कहीं, अरे गोपाला रे तू मान जा कहीं, हो मत छेड़े नार पराई तू, ले अपनी करा सगाई तू, मत छेड़े नार पराई तू, ले अपनी करा सगाई तू, दरोगा जी चोरी हो गई, दूर गाम मोह जाना रे कान्हा देर हो रही, अरे नंदलाला रे मान जा कहीं, गोपाला रे मान जा कहीं, अरे नंदलाला रे मान जा कहीं।
और वो कौन सा काम है भाई? आपका कौन सा काम बाबूजी? काम का पता नहीं है ज्यादातर लोगों को। ये आत्मा परम धाम से आई है। गोपिका तो वहीं का जिक्र कर रही है कि दूर गांव जाना है, तो आपको भी अपने गांव जाना। हम पक्के बेईमान है भाई, जब रोहतक के बन रहे हैं और कुछ फरीदाबाद के बन रहे हैं। हाँ, तो पूछ रहे कन्हैया जी, अरे कौन गांव से आ रही है, पूछ रहे घनश्याम। कौन गांव से आ रही है, पूछ रहे घनश्याम। अरे चंदा जैसी, कैसे कैसे मुखड़े, कैसा कैसा डांस बजा है भाई, कमाल है। देखिए किसी की कलाकारी को देख के जो खुश हो जाए तो भगवान खुश हो जाते भाई। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अरे चंदा जैसी सूरत तेरी, कहा तुम्हारो नाम। चंदा जैसी सूरत तेरी, कहा तुम्हारो नाम। रावल छैल छबीली थी, टेढ़ी चितवन नखरीली थी। चंद्रावल छैल छबीली थी, टेढ़ी चितवन नखरीली थी। बेशक चरण छिवाले प्यारी, चखा दे दही अरे नंदलाला। अरे गोपाला रे माने जा गए, नंदलाला रे माने जा गए। कन्हैया जी भी कम नहीं थे, ग्वालियों को घेर लेता था तो भग जाती थी दही खिलाने के मारे। तो पल्लू पकड़ लेते हैं कन्हैया जी, तो कैसे कह रही है ग्वालियां, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। समझा रही है, ना मानो तो मेरी चूंदर रख लो। ना मानो तो मेरी चूनर रख लो। ना मानो तो मेरी चूंदर रख लो। ना मानो तो चूनर रख लो। या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। एक छोटी सी बात सुन लो। अपने मालिक को, अपने कन्हैया को रिझा लो, चाहे मुंह मटका के रिझा लो, या सेन मार के रिझा लो, या भोग लगा के रिझा लो, या नाच के तो बहुत जल्दी रिझते हैं। हाँ, तो ऐसे रिझा लो भाई। प्रेम में ही भगवान मिलते हैं, और अमृत है हरि नाम जगत में।
वही से छोड़ू इसे विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो सूत्राल वायुष प्राण च मुखाग्निरजायता से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुरी बोल भव पंथ खोल सतमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारधारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः मंत्र पुष्पांजलिं ओम जदनेनंदमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्तेऽत्र पूर्वैषाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम भगवत स्वरूपाय विद्महे ज्ञानगर्भाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन यथा सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार संगाय सपरिवाराय ससुदाय सशक्तिकाय एष महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय, बोल सदगुरु भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल बस्ती नगर की जय, बोल आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।